जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन पे केवल बात होती है। और पहले क्वेश्चन पे आते हैं। दो रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रही है और 54 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 720 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है और हमारा रेलगाड़ी की पहली ट्रेन की जो लंबाई है 720 मीटर दिया है और दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा है तो x मान लेते हैं। और स्पीड अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और 34 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की ओर आ रही है। अगर अपोजिट साइड में आएंगी तो स्पीड जुट जाएगा और 42 और 32 को इंक्लूड करेंगे तो 76 आ जाएगा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे और टाइमिंग दिया गया है 54 सेकेंड। काट देते हैं। 9 दूनी 18, 9 छक्का 54, 2 तिहाई 6। ये हो गया 720 प्लस यक्स बराबर 76 इंटू 5 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1140 आ जाएगा। यक्स बराबर 1140, ये 720 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 720 घटा देंगे, आ जाएगा 420। यानी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमको मालूम हो गया 420। डी फॉर डॉग राइट आंसर। एक्सप्रेशन का मूल्यांकन करें। ये दिया गया है 1.25 इंटू 4/5 प्लस 0.6 भाग के स्थान पे गुणा कर देंगे तो फ्रैक्शन बदल जाएगा। 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 एक्का 5, 25 चौका 100, 4 एक्का 4, 4 एक्का 4, इधर एक बचा प्लस यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ जीरो लग जाएगा। 6 पंजे 30 हो गया। ये 2 में आ गया है 5। अगर इसमें नीचे 2 से गुणा कर दिया जाए तो ऊपर में भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 2 दूना 4, ये 5 दूना 10। ये नीचे जब 10 बन जाएगा तो यहाँ पे जीरो हटाएंगे यहाँ से तो एक अंक पे दशमलव हो जाएगा। ये 1 पॉइंट कितना हो गया 4। आंसर बी फॉर बॉल आंसर। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 3 बढ़ाने पर वह 27, 35, 25, 21 से भाग हो जाता है, यानी पूरा पूरा कट जाता है 3 जोड़ने पर। तो 27 में 9 3 है, 9 3 से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 25 है तो 25 से चेक करना आसान है। 25 से भी कटना चाहिए 3 जोड़ने पर। तो यहाँ पे इसमें 3 जोड़ देंगे, 22 3 25 हो जाएगा। और 25 के विभाजिता का नियम यही है कि लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटे। तो 22 3 25 हो जाएगा, ये 25 से कटेगा तो 25 से कटेगा तो 27, 35, 21 से भी कटेगा। अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 25 से नहीं कटेगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तब पे भी 25 से नहीं कटेगा, और इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 हो जाएगा।
और लास्ट का 2 डिजिट 25 से नहीं कटेगा। राइट आंसर ए फॉर एप्पल। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। एक आयत है हमारा, आयत की लंबाई दिया गया है 121 मीटर और एक वर्ग दिया गया है, वर्ग का जो भुजा दिया है 44 दिया गया है, 44 दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। तो आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी होता है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो यल इंटू बी हो गया और ए का मान, ए भुजा का मान 44 है तो 44 गुणे 44 हो गया और आयत का जो लेंथ है, लंबाई है वो यल, यल का मान 121 दिया गया है इंटू बी बराबर 44 इंटू 44। काट देंगे 11 ग्रहियम 121, 11 चौक 44, 11 ग्रहियम 11 से काट देंगे, 11 चौक 44 हो जाएगा। बी बराबर 416 हो गया। चौड़ाई आ गया हमारा 16। डी फॉर डॉग आंसर सही है। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। जब 0.5353 डॉट डॉट को भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होता है। ये 0.53 फिर 53 फिर 53 डॉट 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 बढ़ते जा रहा है। तो ये 53 का रिपीटेशन है, 53 53 53 का रिपीटेशन है। तो यहाँ पे रेकरिंग चढ़ा देंगे, जिस संख्या पे रिपीटेशन है एक बार लिखना है, रेकरिंग चढ़ा देना है। और जैसे हम रेकरिंग को हटाएंगे, रेकरिंग का नियम है रेकरिंग हटेगा तो 2 अंक है, 2 अंक हर में आ जाएगा डबल नाइन। 53 है, रेकरिंग हटा दिए, 2 अंक है तो डबल नाइन। अगर 3 अंक पे रेकरिंग होता यहाँ 999 आ जाता। तो ए फॉर एप्पल हमारा राइट आंसर है 53/99। छठवें क्वेश्चन पे आते हैं। जब 20 मिलीलीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो 20 मिलीलीटर में 0.02 लीटर होता है। तो ए है पानी, अरे दूध है, ये दूध हमारा दिया है, मिल्क ये वाटर है और मिल्क 20 मिलीलीटर में 0.02 लीटर मिल्क होता है। अब पानी दिया है 4 लीटर, 4 लीटर। तो दूध और पानी का हमको रेशियो पूछा है तो यहाँ 2 अंक पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो हो जाएगा, काट देंगे, 2 एक का 2, 2 दूना 4, 1:200। डी फॉर डॉग आंसर सही है। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिश्रण में 8 किलो चाय है जिसका मूल्य 295 प्रति किलोग्राम है। अच्छा, 8 किलो चाय है, 1 केजी का दाम है 295। तो 8 केजी का दाम टोटल हो जाएगा 8 इंटू 295 बराबर कितना हो गया, गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2360 आ जाएगा। उसी प्रकार 10 किलो चाय है जिसका मूल्य 250 रुपया प्रति किलोग्राम है। यानी 10 किलो चाय है, 1 केजी का दाम 250 है तो 10 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 10 इंटू 250 बराबर हो जाएगा 2500। 2500 इनको इंक्लूड कर देंगे, 0 6 5 3 8 2 2 4, 4860 आ गया। और हमको आगे कह रहा है मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या है। तो जितना संख्या है और जितना है केजी, ये 8 केजी, ये 10 केजी, इनको इंक्लूड करके भाग दे दो, ये आ जाएगा 18। 18 से यहाँ पे भाग दे देंगे और 18 से जैसे हम यहाँ पे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 270 आ जाएगा। ए फॉर एप्पल राइट आंसर। महर्षि के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और फिर नए वेतन में 20% की कमी की गई। तो वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए एक ट्रिक है, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100। जहाँ पे वृद्धि रहेगा वहाँ पे प्लस करना है, जहाँ पे कमी रहेगा वहाँ पे माइनस करना है। तो
पहले का है 20% की वृद्धि, तो यक्स का मान 20 ए पॉजिटिव रहेगा। फिर 20% की कमी, तो ए माइनस में रहेगा वाई का मान। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, ई प्लस में ई माइनस में माइनस हो जाएगा, और यक्स का मान भी 20 और वाई का मान भी क्या है 20, बटे में क्या है 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 20 प्लस में 20 माइनस में खत्म हो गया। ये माइनस का 2 दूना 4 है। जब आंसर माइनस में आने लगे तो हमारा डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। तो 4% का डिक्रीज हुआ है। ए फॉर एप्पल आंसर सही है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दो गोले का आयतन का अनुपात 8:27 है। यदि आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर क्रमशः गोले की त्रिज्याएं हैं तो इनका मान क्या होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इनका रेशियो दिया है 8:27 दिया गया है। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे आर स्मॉल आर कैपिटल आर का मान हो जाएगा 8/27 हो जाएगा। स्मॉल आर का मान 8, कैपिटल आर का मान 27 हो गया। अरे सॉरी, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल आर का मान कितना है 2 है, माइनस स्मॉल आर का मान, कैपिटल आर का मान 3 है, स्मॉल आर का मान यहाँ पे 2 है, और अनुपात में फिर स्मॉल आर का मान कितना है 2 है। 3 में से 2 गया, 1:2 आ गया। ए फॉर एप्पल आंसर सही है। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिकोणीय छत की भुजाएं 9 मीटर और 12 मीटर और 15 मीटर है। 15 मीटर लंबाई वाले भुजा के लिए ऊंचाई ज्ञात करना है। देखा जाए, एक त्रिकोणीय छत है जिसे एक त्रिभुज है भाई। इस भुजा की लंबाई 9 मीटर 12 मीटर और ये बड़की भुजा दिया गया है 15 मीटर है। पूछ रहा है 15 मीटर लंबाई वाली भुजा के लिए ऊंचाई क्या है। इसके लिए ऊंचाई, इसका मान पूछे। और जब भी ऊंचाई पूछे, हाइट पूछे आपको, हाइट बराबर तो लंब, लंब इंटू आधार कर देना है, बट्टे में कर्ण से भाग देना है 15। अब भाग देंगे तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर जाएंगे तो डी फॉर डॉग आंसर सही हो जाएगा 7.2 मीटर। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति बी से 25% ज्यादा कमाता है। जो ए है वो बी से 25% ज्यादा कमाता है, अधिक कमाता है। अगर ये 100 कमा रहा है तो ये 125 कमाएगा। इसका रेशियो हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब कह रहा है ए की तुलना में बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो बी ए की तुलना में कितना कम कमा रहा है, एक कमा रहा है। की करे तुलना में, बी की तुलना में, प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा, 5 से 5 दूना 10, 20%, 20% आंसर, सी फॉर कैट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चावल की कीमत 30% बढ़ गई है। एक परिवार को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च वही। तो चावल की कीमत 30% बढ़ गई, पहले 100 थी, अब हो गई 130 हो गई। अब करें इस खपत को कितना प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्च पे प्रभाव न पड़े, यानी पहले ही जैसा खर्च हो। यानी पहले 100 था, अब 130 हो गया, 30 बढ़ गया है किसमें, इसी में, इसी को कम करना है, गुणे 100, और जीरो से जीरो काट देंगे और यहाँ पे 300 हो जाएगा, और भाग दे देंगे 13 से, 13 दूना 26, 4 बचा, और 13 तिया 39, हमारा आएगा सी फॉर कैट 23.1%।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेशन समाप्त हुआ प्यारे विद्यार्थियों। चैनल पे आप लोग डेली बने रहिएगा, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।